Hello all. Today we are going to start a new session on Python. तो इस लैंग्वेज में फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन और इस चैप्टर में इन सब कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाएगा. कॉन्सेप्ट्स के नाम है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ पाइथन, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और वाई पाइथन. प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, पाइथन क्यों यूज़ करना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पॉपुलर कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और पाइथन क्या है. चलिए हम शुरू करते हैं. फर्स्ट व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग. व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए तो उसको कमांड्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए उसके लिए हमको ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस देना होता है. ठीक है, जब हम ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके बाद उस इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है. उस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसका फाइनल आउटपुट होता है जिसको हम सॉल्विंग बोलते हैं. ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं. प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. इसका मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बोलने के लिए ताकि कुछ टास्क परफॉर्म कर सके. ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर लिखा जाता है, कंप्यूटर में. कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. अगर कोई मुझसे फ्रेंच में बात करे तो मुझे समझ में नहीं आएगा. अगर मुझसे हिंदी में या इंग्लिश में बात करे और उसी का भी कॉमन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश हो तो हम दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ये हिंदी और इंग्लिश क्या होता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. ठीक उसी तरह कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आता है उस लैंग्वेज में हमको ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस देना होता है. उसी को ही, उस लैंग्वेज को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि हम बहुत सारे चीज़ों को हम एग्जीक्यूट कर सके ऑपरेशंस को यूज़ करके. जैसे कि कोई कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे. एग्जाम्पल है 2+3=5. 2 3+5. 2 3 5 होता है इंस्ट्रक्शंस. प्लस और इज इक्वल टू क्या है, ऑपरेशन. प्लस और इज इक्वल टू हम ऑपरेंड्स को दिए हैं इसीलिए वो हमको एक आउटपुट देता है. इसी को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. आशा करती हूँ आप सभी को इस एक्सप्लेनेशन से इजीली समझ में आ रहा है. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ पाइथन. पाइथन मतलब क्या है. पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी. मतलब पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है. क्यों, उसके सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के कारण पाइथन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया है. पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि पाइथन कोई भी सीख सकता है. पाइथन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैं आगे जाकर बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगी ताकि आप सबको ईज़िली समझ में आएगा. अब पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में. उनमें से पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से हैं हम सीखेंगे. एक होता है पाइथन, देन जावा, देन जावास्क्रिप्ट, देन सी शार्प, देन C++, सी और आर. ये सब है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब हम सीखेंगे पाइथन ही क्यों हमको ज़रूरी है. पाइथन हमको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो है बिगिनर फ्रेंडली. मतलब
अगर मुझे पाइथन नहीं भी आता हो और मुझे पाइथन सीखना है, पाइथन मेरे लिए पूरा नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर भी मैं बहुत आसान तरीके से सीख सकती हूँ। इसलिए पाइथन है बिगिनर फ्रेंडली। सेकेंड वन होता है सिंपल सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब है कमांड्स। इजी टर्म में बोला जाता है इंस्ट्रक्शंस, रूल्स। सिंटैक्स यानी रूल्स। जैसे हम स्कूल में या कॉलेजेस में जाने से या फिर ऑफिस में जाने से कुछ रूल्स जो हमको पालन करना होता है, ठीक उसी तरह कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, वैसे ही ठीक उसी तरह पाइथन में भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल और इजी होता है। तीसरा है इजी टू लर्न। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही मेंशन किया है, पाइथन सीखने के लिए बहुत इजी होता है। कोई भी इतना बड़ा काम नहीं है पाइथन सीखने के लिए, कोई भी बच्चा सीख सकते हैं। ग्रेड 5 के स्टूडेंट भी सीख सकते हैं, उतना इजी होता है। फ्री ओपन सोर्स मतलब पाइथन हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री होता है, पाइथन का सॉफ्टवेयर फ्री होता है और कोई भी प्लेटफॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उनको ओपन सोर्स कहा गया है। और पाइथन से हमको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं। ठीक है, और पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड। डायनेमिकली टाइप्ड मतलब क्या है? इन पाइथन देर इज़ नो डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, जस्ट एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। जैसे कि x इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है या अगर हमको कुछ सॉल्व करना है या फिर कुछ हमको प्रिंट करना है, तब हमको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में असाइन करना पड़ता है, तब जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा या कुछ भी प्रिंट होता है। लेकिन पाइथन में ये सब रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको डायरेक्ट अगर हमको कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है, डायरेक्ट हमको वैल्यू वेरिएबल को असाइन करने से और उसके बाद कमांड देने से हमको आंसर आ जाएगा। इतना इजी होता है पाइथन। जैसे कि x इज इक्वल टू 8, इधर x क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, और एक है x इज इक्वल टू हेलो। यहाँ पर x क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। मैं इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, असाइनमेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, वैल्यू का क्या है, मैं सब कुछ बहुत धीरे धीरे आगे वीडियो में बोलूँगी। पाइथन ईजी टू रीड एंड राइट। पाइथन सीखने के लिए बहुत ही आसान होता है और हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। बहुत ईजीली हम पढ़ सकते हैं और बहुत ईजीली हम सीख भी सकते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हमको हेलो वर्ल्ड आउटपुट चाहिए। C# में अगर लिखा जाए तो इतने सारे लाइंस हमको यूज़ करना पड़ेगा। जावा में अगर हमको लिखना है तो इतने सारे लाइंस हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक भी लाइन हम मिस्टेक लिखे हैं तो हमको क्या आएगा? एरर आएगा। वही अगर पाइथन में अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही लाइन में आपको आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, सिर्फ एक ही लाइन। ठीक है, आप देख सकते हो C# में ये सिंबल हैश नहीं है, शार्प है। ठीक है, तो C# में आपको इतने सारे लाइंस लिखना होता है, जावा में इतने सारे लाइंस लिखना होता है जो बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। इसलिए अपग्रेडेड वर्जन पाइथन में सिर्फ एक ही लाइन में हमको पूरा का पूरा आउटपुट मिल जाएगा। सेकंड प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हमको 1 to 10 नंबर्स आउटपुट में शो करना है। C# में अगर वही प्रोग्राम लिखो तो इतने सारे लाइंस, और पाइथन में अगर लिखो तो सिर्फ 2 लाइंस। फॉर कमांड दो और प्रिंट फंक्शन यूज़ करो, बस आउटपुट आ जाएगा। इसीलिए पाइथन बहुत इजीली समझा भी जाता है, लिखा भी जाता है और सीख भी सकते हैं। अभी तक तो हमने सीखा है पाइथन क्यों यूज़ करना चाहिए, पाइथन क्या होता है,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। ठीक है, अब हमको पाइथन सीखने से हमको करियर में कैसा यूज़ होगा, तो करियर्स विथ पाइथन। ठीक है, पाइथन सीखने से बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट फील्ड में अगर कोई वेबसाइट को डेवलप करना चाहते हैं, उन फील्ड में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप एज अ वेब डेवलपर बन सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपर आप बन सकते हो, बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हो और पाइथन डेवलपर भी आप बन सकते हो। पाइथन को यूज़ करके आप फिर से पाइथन को डेवलप भी कर सकते हो। सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको है फील्ड में डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। डेटा साइंस आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। इन फील्ड में आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, जो कि हम आजकल चैट जीपीटी ये सब यूज़ करते हैं एआई को यूज़ करके, और एमएल यूज़ करते हैं हम कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स के लिए हम मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं एल्गोरिदम्स के लिए। और तीसरा वाला जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में आप बन सकते हैं गेम डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेवऑप इंजीनियर और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब हम कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिनमें हमको ग्लिचेस आते हैं, ठीक है, उसमें आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी कर सकते हो। और अगर आपको गेम भी डेवलप करना हो तो आप गेम भी डेवलप कर सकते हो पाइथन यूज़ करके, जो बहुत ही ईजी होता है। आशा करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। धन्यवाद।